हेलो फ्रेंड्स। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो है जो कि एक रिपोर्ट में बनाया करता था। हॉस्पिटल का नाम मैंने वहाँ चेंज कर दिया। अगर आप सबसे टॉप पे देखोगे A1 में ABC हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर। सो ये रिपोर्ट थी कैश फ्लो फोरकास्ट की। बेसिकली इस कैश फ्लो फोरकास्ट का मेन जो पर्पज होता है वो होता है कि जैसे वीकली बेसिस पे एक कैश फ्लो हेड ऑफिस में जाता है जिसमें कि हम फंड रिक्वायरमेंट भेजते हैं। उसमें शो किया जाता है कि कितनी हमारी कलेक्शन इस वीक में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट वीक में हमारे क्या क्या पेमेंट होने वाले हैं क्या क्या एक्सपेंसेस हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और कितना हमें फंड की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अगर हमारा एक्सपेंसेस कलेक्शन से ज़्यादा होने वाला है तो हेड ऑफिस से हम फंड्स की रिक्वायरमेंट डालते हैं कि हमें 20 लाख रुपए या 15 लाख रुपए चाहिए फंड मेट करने के लिए, एक्सपेंसेस मेट करने के लिए। तो इसका मैंने एक रिपोर्ट बनाता हूँ मैं, बनाया करता था जहाँ पर मैं काम करता था। तो आपको एक मैं उसका एग्जांपल रिपोर्ट का दिखा रहा हूँ। देखिए, जैसे सबसे पहले ये फॉर्मेट है हमारा पूरा। वीकेंड है हमारा, ये अप्रैल 22 का पहला वीक 8th ऑफ अप्रैल को खत्म हो रहा है। तो 8th ऑफ अप्रैल तक हमारी टोटल सेल्स थी, वो थी 15 लाख रुपए। ठीक है, अब सेल्स क्या होती है हॉस्पिटल में? सेल्स दो तरह की होती है। एक तो हॉस्पिटल में जो पेशेंट आते हैं उनसे होती है, और एक फार्मेसी से होती है। तो ये जो फार्मेसी की सेल है, ठीक है, यहाँ पर सबसे ऊपर, और नीचे ये तीसरी सेल होती है आईपीडी ओपीडी की। ये है पेशेंट्स जो आते हैं, बट ये टीपी थर्ड पार्टी इसे बोलते हैं। थर्ड पार्टी जो क्रेडिट वाली सेल होती है, मतलब पेशेंट आया, उसने चेकअप कराया या एडमिट हुआ, उसके बाद वो डिस्चार्ज हो गया, पर पेमेंट पेशेंट नहीं करता है, पेमेंट करती है थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस होता है जिसे मेडिक्लेम बोलते हैं। तो ये पोर्शन है उसका। तो इसकी डिटेल हमने सॉफ्टवेयर से निकाल के डिटेल वाले सेक्शन में आपको डाल दी है। अब आप देखोगे यहाँ पर सेल्स है जो, इस पे देखो फॉर्मूला लगा हुआ है ऊपर, यहाँ फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आपको डिटेल में। B3 और प्लस B4, डिटेल में अगर आप जाओगे तो B3 कहाँ है? B3 प्लस B4, इसमें ओपीडी की कैश की सेल और आईपीडी की कैश की सेल। अब आप पूछोगे ओपीडी आईपीडी क्या होता है? ओपीडी होता है, ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। सपोज कोई पेशेंट आया, उसने किसी ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर को दिखाना है, तो वो ओपीडी में जाएगा। जो भी 1000 रुपये 500 रुपये फीस होती है वो फीस देगा, और अपना उससे कंसल्टेशन करेगा और चला जाएगा। इसे बोलते हैं ओपीडी। और आईपीडी होती है जब पेशेंट इमरजेंसी में आता है और एडमिट हो जाता है हॉस्पिटल में। उसका जो बिलिंग होती है वो आईपीडी में आता है, उसे बोलते हैं इन पेशेंट डिपार्टमेंट। तो जो हमारी सेल होगी, तो सेल तो दोनों को मिला के होगी ना, इन पेशेंट और आउट पेशेंट। प्लस इसको अलग से शो करते हैं टीपीए वाला, जो कि अदर देन कैश होता है। जो कैश से टीपीए से रियलाइज हुआ है, ये वो नहीं है कि पेशेंट आया बिल हो गया उसको यहाँ डाल देंगे, नहीं। जो टीपीए ने हमें पेमेंट कर दी है उस वीक में, उसकी एंट्री है। इतना पैसा हमारे पास कैश से आ गया, इतना टीपीए ने हमें पेमेंट कर दिया। और ये अदर रिसीट्स हैं। अदर रिसीट्स की भी डिटेल यहाँ पर दिखाई होती है। मैनेजमेंट अगर देखिएगा कि ये अदर रिसीट क्या है, 26,000, तो यहाँ पर आप आओगे तो ये आया है हॉस्पिटल में। एयरटेल का एक टावर लगा हुआ है, मोबाइल वाला टावर जो होता है। रिलायंस का एक टावर लगा हुआ है, उससे पेमेंट आई है। और मेस जो वहां पर होता है उसके कूपन सेल्स से जो पैसा आया है, कैंटीन जो होता है, तो टोटल 26,000 आया है। तो इस वीक में टोटल कलेक्शन हमारा 18 लाख रुपए है। फिर उसके बाद जो वीक में होने वाले हैं खर्चे पेरोल के, ठीक है, टीडीएस वैट, मतलब टीडीएस की कितनी पेमेंट करनी है, वैट की कितनी पेमेंट करनी है, और सप्लायर पेमेंट कितनी है। सप्लायर पेमेंट के लिए अब आप देखोगे इसकी डिटेल, अगर आप F2 करोगे यहाँ पर तो आपको पता चलेगा L35। L35 देखो, ये L35 में आ जाओ आप, सॉरी, ये रहा L35। 12 लाख रुपए हमें पेमेंट करनी है। यहाँ
से ये फॉर्मूला उठ के आ रहा है। इसमें दिया है कि हमारे जो वेंडर्स हैं, इनको इतना इतना पेमेंट हमें करना है। ये पहले से कैश फ्लो प्लानिंग है हमारी कि इस पर्टिकुलर वेंडर्स को हमें इतना पेमेंट करना है। टोटल 12 लाख की पेमेंट है। तो हमने सप्लायर पेमेंट लिख दिया कि इस वीक होने वाली है इतनी, नेक्स्ट वीक। और डायरेक्टर्स डेबिट ईएमआईज, जो डायरेक्टर्स की वो है, ये देखिए आप, मैं दिखा देता हूँ उसको, L22 L22। तो ये गाड़ियों की ईएमआई है। जैसे स्वराज माजदा लिखा है यहाँ पर, ये बस होती है, ठीक है। बस की ईएमआई जानी है फर्स्ट वीक में 35,000 रुपए, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ गया है। तो ये पूरी डिटेल दी हुई है। अगर मैनेजमेंट ये रिपोर्ट देख रहा है, इस रिपोर्ट को, इसके साथ में इसको पूरी डिटेल मिल जाएगी। सिर्फ ये देने से नहीं, वो ये दिया है, एक ओवरव्यू से मिल गया उनको, ठीक है। बट ये जो डाटा हम दे रहे हैं, इसका सोर्स क्या है? तो उससे अब यहाँ 35,000 मैंने लिख दिया डायरेक्टर्स डेबिट्स, तो इससे उनको नहीं पता चल रहा है ये 35,000 किस चीज के है। जब अब वो यहाँ पर इसकी डिटेल में जाएंगे तो उन्हें पता चलेगा, हाँ ये हमारी जो गाड़ी है, बस है, उसकी ईएमआई है, ठीक है। ये रेफरेंस होते हैं। जैसे पेशेंट कोई आता है वहां पर, इन पेशेंट होता है, एडमिट होता है वहां पर, तो उस पेशेंट को किसी डॉक्टर ने रेफर किया होगा, ठीक है। इस रेफरल से होगा, इस डॉक्टर लिख देते हैं ना कि आप जाइए वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए, तो उस डॉक्टर को जो पेमेंट जाती है उसे रेफरल बोलते हैं। तो ये 55,000 का रेफरल जाना है। तो ये हो गया। अब टोटल रिसीट हमारी इतनी है, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। टोटल पेमेंट्स, टोटल रिसीट्स 18 लाख और 14 लाख पेमेंट्स। तो नेट कैश फ्लो हमारा पॉजिटिव है 4,13,000 रुपए। ओपनिंग बैलेंस में कैश मेरे पास 2.5 लाख रुपए पड़ा था, कैश प्लस बैंक दोनों को मिला के, मतलब कैश इन द सेंस ये नहीं कि मेरे हाथ में कैश कितना है, मेरे बैंक में जो पैसा पड़ा है और मेरे पास कैश में कितना है मेरे ऑफिस में। तो टोटल जो है, अब इसमें हमारा नेट कैश फ्लो प्लस ओपनिंग बैलेंस, तो मेरे पास इन हैंड 6,63,000 रुपए बचेगा। तो मेरे को कलेक्शन की जरूरत नहीं है, तो मैं हेड ऑफिस से पैसा नहीं मांगूंगा। लेकिन अगर ये नेट कैश फ्लो माइनस है और ओपनिंग बैलेंस भी मेरे पास सपोज यहाँ पर 4 लाख होता, ठीक है। तो इस वीक के एंड में मेरे पास, जब ये खर्चा ये नेक्स्ट वीक का है ना, तो नेक्स्ट वीक के एंड तक मेरे पास माइनस में आ गया, मतलब मेरे पैसा नहीं बचता मेरे पास। तो मैं हेड ऑफिस से पैसे की रिक्वायरमेंट भेजता कि मुझे 10 लाख 15 लाख जो भी चाहिए, तो वो मेरे को आप मेरे अकाउंट में पेमेंट कीजिए। तो ये कैश फ्लो जो है फोरकास्टिंग हर वीक जाता है। वीक कंप्लीट हुआ हमारा और हमने एक प्रोजेक्शन बनाया है कि इतना हमारा कलेक्शन हुआ है, इतने खर्चे होने वाले हैं अप्रोक्सीमेटली। तो ताकि फंड क्रंच ना आए हमारे पास, क्योंकि सैलरी पे करनी होती है, ईएमआई पे करनी होती है, जो कि खर्चे हमारे हम आगे नहीं बढ़ा सकते। वेंडर पेमेंट को तो थोड़ा बहुत आगे कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें हेड ऑफिस एक डाटा भेजना पड़ता है, कि मतलब उनको सपोर्टिंग तो चाहिए ना कि क्या क्या खर्चा है। ऐसे थोड़े ना बोलेंगे हम कि भाई हमें 1 लाख भेज दीजिए या 1 करोड़ भेज दीजिए, वो भेज देंगे। उनको एक सपोर्टिंग चाहिए होता है कि एक्चुअल में तुम्हारा एक्सपेंस कितना है। क्योंकि उनको भी कोई सिर्फ एक ही ब्रांच तो है नहीं, बहुत सारी मल्टीपल ब्रांचेस होती है, सब ब्रांचेस से एक डाटा जाता है, कैश फ्लो जाता है कि कितना हमारा खर्चा होने वाला है, कितनी कलेक्शन होने वाली है। तो ये वीडियो था। अगर इसमें कुछ आपको डाउट्स है तो आप मेरे को कमेंट्स में कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी वीडियो लाता रहूँगा मैं, काफ़ी सारे जो मेरे पास MIS रिपोर्ट्स के हैं, कुछ मैं अलग से बनाऊँगा। तो और ये डाटा भी मैं इसमें डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।